या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। नहमदुहु नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानुल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदीन यसर। हम्द सना तस्बीह तारीफ़ ज़ात अक़दस के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो खुदाए क़ुद्दूस एकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सद निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ देते हैं मुर्दा हो जाते। सरवरी ज़ेबा वक्त ज़ात बेहमता के लिए हुक्मरा एक वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों की मुक़ा पर, तेरी रहमतों की निशान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलालहू। पनाह दे मुझको तेरे से अपना नहीं, पनाह दे मुझको तेरे से अपना नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब और हिकमत के मालिक पर, व आमिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ील उमम व साहिबुल जूदिल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद उस पर जिसका तज़किरा में इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जो तूने मोहम्मद से फ़ातुम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, ज़िंदगी के हर लम्हात में और हर पहलू में हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ज़रूरत पड़ती है। जो कोई ये कह दे कि मेरे लिए खाली कुरान काफ़ी है, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई मायने नहीं रखता, तो गोया वह इस्लाम में पूरा मुकम्मल दाखिल है। वह अगर कोई ये कह दे कि सिर्फ मैं हदीस को मानूंगा, कुरान को नहीं मानूंगा, तो ये समझिए पूरा मुकम्मल दाखिल है। वह तो आज हमारे दरमियान में कुछ ऐसे ग्रोह है जो सलफ़ियत का, किताब और सुन्नत का, अहले हदीस का, अहले सुन्नह वल जमा का चोला ओढ़ कर आए, महज ये कहते कि मेरे लिए कुरान काफ़ी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कोई माने नहीं रखती। अल्लाह उनके शर से, उनके फितने से हम सबको महफूज रखें। और शर ये फितना हमारी अपनी जमात में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है और इन शर और फितने से हमारे अपने ख़ानदान के अंदर दो जहन बनते चले जा रहे हैं। एक कुरान को मानने वाले, एक कुरान को जो है एक हदीस को मानने वाले और एक हदीस का इनकार करने वाले। तो अल्लाह हमें इन तमाम शर से, इनके फितनों से महफूज सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कहीं पहलू और कहीं बाप है, उसमें इंशाअल्लाह आज आपके सामने फ़तेह मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी विक्ट्री और कामयाबी के बारे में आपसे कहूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमीन पर किनान की वादी में अपने तमाम साथियों के साथ मौजूद है। इस दरमियान में मक्का की सरजमीन पर बनु साद बिन बकर कबीला था, जो हलीफ था मक्के वालों का। खुराए कबीला था, जो हलीफ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सुलह हुदैबिया के बाद ये डीड बन गई थी, ये एग्रीमेंट तय हो गया था कि हमारे जो हलीफ है, हमारे जो निगरानकार है, उन पर तुम अपनी शफकत और रहमत करेंगे और तुम्हारे जो रफ़ीक है, तुम्हारे जो मिलने वाले हैं, उनकी हम जो है शफकत और रहमत करेंगे। ये तमाम डीड बन गई, ये मायदा तैयार होगा। अब ये मायदा चल रहा है। इस दरमियान में बनु बकर बिन साद ये कबीला
खुरा वालों पे हमला कर दिया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। इस तरह से करते करते ये लोग आके खुरा वाले मस्जिद मक्का यानी खाने काबा में आकर पनाह ली। खाने काबा में जब पनाह ले लिए तो अतराफ नाफ के लोग कहने लगे ये लोग को छोड़ दो, ये लोग तो पनाह की खातिर खाने काबा में आ गए और खिलाफ काबा में छुप गए, और तुम है कि खिलाफ काबा में से चुन चुन के मारे। तो ये हलीफ जो मदीने वालों मक्के वालों का था, उन्होंने कहा क्या तुम लोग बाज आते हरम में खाने काबा में चोरी करने से, तो हम कैसे तुम्हारी बात को सुनेंगे। इस तरह से 40 या 45 आदमी मक्का की सरजमीन से लूट पिटा के बसते बचाते मदीने की सरजमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंची। कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके हलीफ हैं, हम आपकी बातों को और आपके तमाम मामला को कबूल करने वाले हैं, लेकिन हमारे जो हमसाया लोग हैं वो हमारा जीना हराम कर दिए। शकुन मारते रात में हमारे जानवरों को छीन लेते, हमारी खेतियों को उजाड़ देते, घरों को आग लगा देते। बसते बचाते जैसे हम हरम में भागे, वो जो अमन सुकून की दर्जगाह है जिसको अल्लाह ने कहा वत्तीन वज़ैतून तूरी सीनीन व हाज़ल बलदल अमीन, हम उस बलदल अमीन में भी जाकर जो है पनाह लेते तो लोग हम पर जो हमला कर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज जो साजिशी और प्रोग्रामिंग चल रही है, हमको इसके शर से महफूज रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने वफद को बेचकर मदीने से मक्का की सरजमीन पर कहा कि 3 काम करो। इनका जो खून बहा है, इन लोगों का जो तुम खून बहा है, इसका खून बहा दो। दूसरी चीज़, ये जो शर पैदा कर रहे हैं इसको रोक दो। और तीसरी चीज़, या अगर ये खून बहा नहीं दे सकते, ये शर को नहीं रोक सकते, वो जो डीड, वो जो मायदा है सुलह हुदैबिया के बाद जो बना गया था, उसको तोड़ दो। तो चंद नौजवान मक्का की सरजमीन पर बैठे दारुल हतीम के सामने, इसमें इकरमा बिन अबू जहल था आगे आगे, सुफ़ान बिन उमैया था बहुत तेजी से। ये उठ के नौजवान कहले, हाँ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डीट, ये अगर मायदे पे उम्मीद या भरोसा नहीं है तो हम इसको अभी कलअदम कर देते, हम इस डीट, इस मायदे को अभी तोड़ देते, हम इस मायदे को मानने वाले नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो साथी उस मुकाम पे पहुंचा था, सुन लिया अपने कानों से और समझ गया कि हम इस मायदे को तोड़ देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो डीट, ये जो मायदा बना है हुदैबिया के वक्त, इन लोगों ने कहा कि हम इसको तोड़ देते। अब कोई चारा दोनों के दरमियान में कॉम्प्रोमाइज का, बातचीत का बाकी नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हलाक हो जाए। उन लोगों ने ऐसी बात की, कहा अल्लाह के रसूल, खामोश बैठ के सर्द हो गए अल्लाह के रसूल। इसके बाद अलस सुबह अबू सुफियान को पता चला कि ये नौजवान क्या कर दिए, ये जो मादा, ये जो डीड थी सुलह हुदैबिया के वक्त, ये तो चैन और सुकून का मामला था। आपस में एक दूसरे की हमदर्दी और मोहब्बत को बांटते थे। हमारे काफिले निकल के कभी शाम जाते थे, कभी यमन की सरजमीन जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन इस डीड, इस मायदे के बाद, इसको तोड़ देने के बाद शायद कि अब हमारे लिए मुश्किल हो जाए, शायद कि अब हमारे लिए मुश्किल हो जाए। कहा कि क्या कर दिए। नौजवान अक्सर जो डिसीजन लेने में, इकदाम लेने में बहुत जल्दी करते हैं। अक्सर ये नौजवान की आदत होती, गर्म खून, फैसले सुकून और चैन से नहीं लिए जाते। इसलिए आज पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम का सूरज उभर रहा है, वहां चंद शरपसंद अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके सूरज को उठते हुए डुबा दिया जाए। लेकिन अजीज दोस्त साथियों, ये दीन अल्लाह का है, इंशाअल्लाह अल्लाह ही गालिब करके रहेगा। हमको इस मुल्क में किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हमें पैदा किया और अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मायदे को समझ गए और तोड़ दी गई, अबू सुफियान सुबह सुबह मदीना की सरजमीन पहुंचा कि रात में चंद नौजवान बच्चे मक्के में बैठकर ये नुमाइंदे रसूल के सामने ये हलफ ले लिए कि इस मायदे को तोड़ देते। ये आ गए।
अब अलस सुबह अबू सुफियान, उधर सुफान बिन उमैया और इकरमा बिन अबू जहल थे। इधर अबू सुफियान निकल कर आया, जाने से पहले कहा कि मैं अपनी बेटी का घर है, अपने दामाद के घर से जाने से पहले कहा कि मैं अपनी बच्ची से मुलाकात कर दूं। निकल के ये अपने बेटी के मकान पहुंचा, हज़रत उम्मे हबीबा के मकान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज में से अलगर्स। जैसे दस्तक दी, दरवाज़ा खोला गया, बातचीत हुई, अंदर आया, आके अल्लाह के रसूल का जो बिस्तर बिछा हुआ था उस पर ऐसा हाथ टेक कर बैठने लगा। तो हज़रत से आकर उम्मे हबीबा ने उसको लपटा और ऊपर रख दिया। कहा मेरी बच्ची, क्या मैं इतना नजीस हूँ कि आज तेरे इस रसूल के बिस्तर पे बैठ नहीं सकता? तो बच्ची कहती है अब्बा बेशक तुम इतने नजीस है जो मैं रसूल के बिस्तर पे बैठ नहीं सकते। ये वो बिस्तर है जिस पे अल्लाह आसमान से वही नाजिल करता है, आसमानों से वही नाजिल करता है। बहरहाल बातचीत हुई, कहा कि मेरी बच्ची तू बदज़बान हो गई, तू बद अखलाक हो गई। ये कहकर निकला, निकल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नौजवान बातचीत करने में या गुफ्तगू करने में आपसे जो उजलत किए, मैं ये चाहता हूं कि उस मायदे, उस जीत को मत तोड़िए, आप उसको बरकरार रखिए कि ये कितने अच्छे दिन थे कि आपका काफिला हमारी तरफ आता और हमारा काफिला आपकी तरफ आता। ये तमाम बातें चल रही थी, लेकिन आज इस डीड, इस मायदे से वो तमाम जो है रिश्ते टूट जाएंगे। कोशिश करिए इसको बरकरार रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को नहीं उठाया और खामोश बैठ गए। बड़ी देर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुफ्तगू की, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को नहीं उठाया। वो समझ गया कि इस डीड, इस मायदे को मानने वाले नहीं। निकल कर सीधा वो अबू बकर सिद्दीक़ के पास गया। कहा तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हैं, बचपने से आप उनके साथी हैं, अपनी तरफ से कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाइए। कहा कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। इस तरह से फिर उमर बिन खत्ताब के पास पहुंचा। जैसे उमर बिन खत्ताब कन पहुंचा, कहा उमर तुम तो फैसला लेने में बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बहुत जो है तासीर है, बहुत तुम्हारी ज़बान की जो है फ़न बहुत अच्छा है, इस बात को बढ़ा दो आगे कि ये डीट, ये मायदा बाकी रहे। उमर बिन खत्ताब ने अपने चेहरे को उठा और सुफ़ान के चेहरे को देखा। कहा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खामोश बैठ गए, अगर मेरे दरमियान में फैसला तो मैं तलवार से फैसला करता। जब इसकी धमकी को समझाए, निकल के अली इब्न तालिब के पास पहुंचा। हसनैन, दोनों बच्चे हुसैन हसैन खेल रहे थे, उनके सर पे हाथ रख कहा कि कल हम अरब पर गालिब आ जाए, ये बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, ये बच्चे तो जिम्मेदार बन जाएंगे। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती कि मेरे अज़ीज़ तुम इनको इस मामले पे मत लगो, मत झगड़ो। इस तरह से निकल कर वो शर्मिंदा हुआ। फिर वहाँ से निकल कर बेयार मददगार, बेआबरू होकर मक्का की सरजमीन को, मदीना की सरजमीन को छोड़कर मक्का पहुँचा। कहा कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो डीड, जो मायदा सुलह हुदैबिया के बाद रखा गया था, हमारे चंद नौजवान गलती से मायदा टूट गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मे सलमा और आयशा से कि काफिले को तैयार करो और आज रात हमको शक्कुन मारना है मक्का की सरजमीन पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मर्रुज़र्रान के इलाके में पहुंचे। 10,000 का लश्कर लेकर, उस वक्त का सबसे बड़ा लश्कर था ये। अब इस तरह से निकले और जैसे ही मर्रुज़र्रान के इलाके में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमों को ठहरा दिए। कहा कि लोगों, अपने खैमों के दूर दूर हिस्सों में आग को जलाओ। रात में जब खाने काबा के ऊपर ठहर कर दुश्मन हमारे पर नजर डालेगा, वो जो इसको लश्कर को देखेगा तो उसके होश भागते हो जाएंगे। कहा कि इतना बड़ा लश्कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अब इसके बाद सुबह है, गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही। इस दरमियान में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, जो मक्का के वक्त ईमान लाने, अभी इस वक्त ईमान लाए। कहा कि कैसे चचा आना हुआ, गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। कहा कि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद तेरे दीन को कबूल कर लूँ। आपने कहा कि चचा अहलन व सहलन, अल्लाह के दीन को आपने कबूल कर लिया। ये आप मेरे साथ रहना चाहते तो मदीने में रह सकते, ये आप अगर मक्का जाना चाह रहे तो फिर मैं आपको नहीं रोक सकता। तो कहा मेरे बच्चे, तेरा जो जानवर है जिस पर तू सवारी करता है, वो दुलदुल जो खच्चर से थोड़ा निकलता है, तो मुझे वो अता कर दे, मैं शायद उस पर बैठ के मक्के वालों में जाऊँ
और वहाँ की कुछ बातचीतें सुनकर तेरे पास लाऊं। अल्लाह के रसूल ने दुलदुल हज़रत अब्बास को दिया। हज़रत अब्बास ने उस दुलदुल पर बैठकर जैसे ही मक्का के करीब गए, अबू सुफियान उधर से निकल के आने लगा। कहा, अबू सुफियान तुम कैसे आए? कहा कि बुत की परस्ती से, तमाम ऐश इशरत के सामान से, ये तमाम तोहन परस्ती से, ये तमाम चीज़ों से मैं पनाह मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को चैन नहीं, मैं चाहता हूँ कि कहीं और चले जाऊँ, फिर सोचता हूँ कि क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को कबूल ना कर लूँ। हज़रत अब्बास ने हाथ पकड़ा, कहा कि अबू सुफियान ये यही मौका है। अब अबू सुफियान चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आप इस्लाम कबूल कर लो। ये मेरा आप आंचल ओढ़ लो, आपकी कर्ज को दे दिया गया, ओढ़ लिए। इस तरह से दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे करीब जा रहे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आग को सेकते बैठे हुए। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के पास हज़रत अब्बास गए, कहा, अब्बास किधर चले? कहा, नहीं उमर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ। तो कहा, ये मानता हूँ कि आप जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये कौन है? कहा कि मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। ये कहने लगा और एकदम कपड़ा चेहरे से हट गया। जैसे चेहरे से हटा, आँख की रोशनी में देखा, कहा, अल्लाह के बागी, अल्लाह के दुश्मन, बगैर किसी मेहनत के तो मेरे हाथ में आ गया। तलवार को मैन से निकाले और जोर से उसकी तरफ भागने लगे। उसने, हज़रत अब्बास ने हाथ पकड़ा और लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में घुस गए। कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस शख्स को अमान दिया हूँ, ये मेरी अमान में है। पीछे उमर बिन खत्ताब पहुंचे। कहा, या रसूल आप इजाज़त दीजिए, मेरी तलवार बेचैन और बेकरार है, इसकी गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, जिसको मोमिन किफ़ालत देता है, उसको अमान देता है, उसे मोहम्मद भी अमान देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से हज़रत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया, निकल के अपने घर पहुँचे और अपने घर के बाहर ठहर के लोगों को समझाया कि लोगों, ये मोहम्मद का दीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी अज़मत, जिसकी अहमत सबसे ज़बरदस्त है। इस ज़मीन पे ये वो दीन है जिसने इंसानों को हक़ दिलाया। इस ज़मीन पे ये वो दीन है जिसने इंसान की अहमियत सिखाई। मेरे दोस्तों, इस दीन को समझ कर देखो। ये कहने लगे, अंदर से हिंदा पर्दे से झांक कर देखें। हिंदा कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास, अबू हिंदा सास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुआविया की वालिदा, यजीद की दादी। अंदर से झांक के देख रही। कहा कि ये तो अबू सुफियान मेरा शौहर है, ये ठहर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तारीफ कर रहा। गुस्से से घर से बाहर निकली। अल्लाह, सर, मुझके और बाल, दाढ़ी के बाल को पकड़ी और पटक दी नीचे। कहा, या माशा तो शबाब, कौन है मेरे शौहर के कत्ल में मेरा साथ दे? लोग समझा बुझा के बात करके हटा दी। दो औरतें जिसकी जब जबान खुलती अरब की सरजमीन पे तो सांप की फुआर जैसी होती, वैसे जबान खुलती। सांप जैसे अपनी फुआर को निकालता वैसे जबान खुलती। एक उम्मे जमील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताई, और दूसरी ये हिंदा। ये दो औरतें अरब की सबसे खतरनाक थी। हिंदा का ये हाल है जिसने औहद की वादी में हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब के सीने को चीर कर दिल को निकाला और दिल को चाप दी। अल्लाह अकबर, ये वो औरत है हिंदा। और उम्मे जमील, तब बतियादी अबी लहाबी में, तब जब सूरा नाजिल हुआ तो हाथ में नोकीला पत्थर लेकर पूरे खाने काबा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रही। पूरे खाने काबा में जैसे काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुई, अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बैठे हुए। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी फूफी यानी आपकी ताई उम्मे जमील आ रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे मालिक, दो लम्हा भी तेरे बंदे को तेरे घर में बैठने की इजाज़त नहीं कि आज यहाँ पर भी दुश्मन चले आए। सामने आके ठहर गया अबू बकर सिद्दीक के सामने। कहने लगे, अबू बकर, वो तुम्हारा साथी मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अबू बकर सिद्दीक कहते, ये तो मेरी मांडी को मांडी लगा कर बैठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मांडी, आपकी मांडी टच हो रही और मुझे दिख रहे लेकिन इसे नहीं दिख रही। अल्लाह अकबर। कहा, अबू बकर, अगर तुम्हारा साथी मोहम्मद मुझे मिल जाए, ये पत्थर देख रहे, नोकीला पत्थर बता कर,
उनकी दाढ़ी को पकड़कर चेहरे को खोद देती। अल्लाह, उनके चेहरे को खोद देती। इस तरह से उम्मे जमील ने ताकत, ये दो औरतें लोगों ने समझा के बता दिया। फिर इधर से निकल के आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हज़रत अब्बास और अबू सुफियान को कनान की वादी की कोने पे ठहर जाए, अब ये जो काफिले आ रहे हैं इनका इस्तकबाल किया जाए। 10,000 का लश्कर मुर्रज़रान के इलाके से निकला। फ्लैग हर एक कबीले का एक हाथ में मौजूद है। कहा कि अब्बास ये कौन सा कबीला है? अब्बास से पूछते हैं अबू सुफियान ये कौन सा कबीला है? कहा बनु अम्मारा है, बनु गम है, बनु सरात है, बनु क़यात है, बिन आद है। एक के बाद एक कबीला आते चले जाए। तो पलट के कहा वाह, इनसे कौन भी लड़ सकेगा इस मक्का की सरजमीन पर? ये तुम्हारे भतीजे की तो बहुत बड़ी बादशाहत है। हज़रत अब्बास ने कहा यह बादशाहत नहीं, नबूवत है। इसके बाद पूरी वादी चले गई। अब परचम जो है, जो अलम बरदार है परचम के, उस पर राइट विंग और लेफ्ट विंग बना दी की, यानी कि मैमना और मैसरा, दो विंग्स है, राइट विंग्स और लेफ्ट विंग्स की तरफ, मैमना और मैसरा। और बीच में जो कमांड है उनके हाथ में परचम अलम बरदार है परचम के, साद। अब जैसे ही साद पहुंचे का आज काबे को रंगने का दिन है। आज कत्ल का दिन है, आज खून खराबे का दिन है। हज़रत अब्बास ने सुना कि ये कैसी बातें हो रही, इस आगे बढ़ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। कहा या रसूल अल्लाह ऐसी बात कही साद ने। कहा बेशक, कह दो, आज ऐलान कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबको अमान देता है जो खाने काबा में आ जाए, जो अपने मकान में रह जाए, उम्मे हानी के मकान चले जाए, अबू सुफियान के मकान चले, उससे अमान है, उससे अमान है। कहा कि 7 बात गलत की, कहो कि आज काबे को खिलाफ चढ़ाने का दिन है, आज रहमत का दिन है, आम माफी का दिन है। अल्लाह अकबर। कहा कि 7 में बात गलत की, जाओ 7 के हाथ से परचम को छीन लो, 7 के बेटे खैस के हाथ में दे दो। अल्लाह अकबर। 7 के हाथ से परचम खींच लिया गया और 7 के बेटे खैस के हाथ में परचम दे दिया गया। कहो आज आम माफी का दिन है, आज सलामती और आफियत का दिन है, आज रहमत का दिन है। सब सहाबा इकराम दाखिल हो गए खाने काबा के अंदर, गॉड ऑफ ऑनर्स देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतराफ अनाफ से घेरे हुए तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अव्वाम, सईद बिन जैद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्रा, अबू बकर, उस्मान, तलहा, ये सब के सब जो गॉड ऑफ ऑनर्स देते तलवारों से लैस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को ऊँट के कजाए पे झुका लिया, ऊँट की कजाए पे झुका ली और ऊँट चल रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने देखकर कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम रिकैप्चर कर लिया खाने काबा को, खाने काबा को हमने रिकैप्चर कर लिया, फतेह और कामरानी तो आज हमारे कदम चूम रही और आप हैं अपने चेहरे को झुका के चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मेरी निगाहों में उन चेहरों को देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरी निगाहों में उन चेहरों को देख रहा हूँ जो जिसके सीने तकब्बुर से तने हुए थे और सर गुरूर से उठे हुए थे। जब मैं इस बस्ती को छोड़ के निकल रहा था, उनके सीने तकब्बुर से तने हुए थे और सर गुरूर से उठे हुए थे। आज अगर मैं अपने सर को उठाकर सीने को तना कर चलूंगा तो उनके सर शर्मिंदगी से नीचे हो जाएंगे। मैं उनकी शर्मिंदगी का ख्याल करके अपने सर को नीचे करके चल रहा हूं। अल्लाह, यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाब और अखलाक। दुश्मन की शर्मिंदगी का ख्याल है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज के बाद बैठे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत आई है, वो कही कि आपकी बहन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बहन? कहा अल्लाह के रसूल, वो औरत कह रही कि आपकी बहन है। तो कहा कि नमाज के बाद बुला लाओ, नमाज के बाद बुला लाए। अल्लाह के रसूल अपने चेहरे को उठा के उस औरत के चेहरे को देखा। कहा अल्लाह की बंदी, कौन है तुम, कौन है तुम? उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल, आप बहुत छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, आप मेरी गोद में खेलते थे, कभी चिलचिलाती धूप आपको सिमट जाती तो मैं आप पे आंचल बिछा देती, और कभी मैं घोड़ा बन जाती, आप मेरे ऊपर हो जाते। अल्लाह के रसूल, आप मुझे पहचाने? कहा कि मेरी बहन में नहीं पहचाना। कौन है तुम? अल्लाह के रसूल, मैं शीमा बिनते हारिस। अल्लाह,
तो कहा अल्लाह की बंदी में नहीं पहचाना, मैं नहीं पहचाना। कहा अल्लाह के रसूल आप नहीं पहचाने? कहा कोई निशानी है जिससे पहचान सकूं? अल्लाह के रसूल के सामने शीमा बिन्त हारिस, हज़रत हलीमा सादिया की बेटी, अपने चेहरे को अपने जो राब खड़ा कहती है, अल्लाह के रसूल ये दांत है जो आपने मुझे बचपन में कतर दिया था। अल्लाह अकबर। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अपने खांदे की चादर को नीचे बिछा दी, कहा मेरी बहन बैठ जाए, मेरी बहन बैठ जाए। मेरे अजीज दोस्त साथी, ये कौन है? ये कौन है? वो ताजुल मेहराजुल बुर्राक, वो शफील उमम और साहिबुल जोदुल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। क्या कहता है शायर? नाजा है जिस पे हुस्न, ये हुस्न रसूल है। नाजा है जिस पे ये हुस्न रसूल है। ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। अल्लाह, ये वो रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाई बहन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, और आज हम अपनी सगी बहनों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? अपनी सगी बहनों के साथ तुमको, तुम्हारी शादी कर दी गई, तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं बाप की। अल्लाह, मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये दुनिया की तमाम मक्कारी और चापलूसी आज हमारे घर में आके बैठ गई। अल्लाह के लिए हमको सादा दिल होना चाहिए। ये वक्त है कि हम एक दूसरे की मदद करने वाले बने। कौम, जात, बरादरी, कुम्बे, कबीले छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए, गॉडर्स आनस देते हुए खाने काबा के दरवाजे के सामने पहुंचे। अली इब्न तालिब और हज़रत अब्बास के आपने खाने पे हाथ रखा और खाने काबा में चले। खाने काबा के अंदर दाखिल हुए, उससे पहले दरवाज़ा खाने काबा का लॉक है। कहा कि उस्मान बिन तलहा कहाँ है? कब कपाते उस्मान बिन तलहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। या रसूलल्लाह, ये रही चाबी और ये रहा खाने काबा घर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा के चेहरे को देखा और कहा कि उस्मान, इस ताले को तेरे हाथ से खुलने की आदत है। अल्लाह, उस्मान, इस ताले को तेरे हाथ से खुलने की आदत है। जैसे उस्मान ताला खोले, अल्लाह दिल का कुफल खोल दिया। कहा या रसूलल्लाह, मैं ईमान लाया और आपके रब पर। यह वो उस्मान बिन तलहा थे जिसने काबे के नबी करीम की ज़ियारत को पूछा था, तो कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे आपको इजाज़त दूंगा, मैं कैसे आपको इजाज़त दूंगा। अल्लाह के रसूल सुगे से निकल गए और उस वक्त उस्मान ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस वक्त आपको इजाज़त दे दूंगा फिर ये काबे के लोग मेरा जीना हराम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। ये तमाम बातें हुई। अल्लाह के रसूल खाने काबा में दाखिल हुए। अब इस घर अंदर खाने काबा में गए, दो तस्वीर लगी हुई थी, एक ईसा अलैहिस्सलाम की और एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और एक मट्टी के बने कबूतर की एक जाली थी। आपने उसे तोड़ दिया, खाने काबा को साफ किया। आयत नाजिल वक़ुल जाल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़। आप इस आयत को पढ़ के तमाम बुतों गिरा दिए। अब खाने काबा पूरा साफ कर दिया गया। अंदर खाने काबा में कुछ नहीं, 3 तम है, ऊपर एक छत है, बस कोई चीज़ नहीं। 3 तम एक ऊपर एक छत है, इसके साथ कोई चीज़ नहीं। अलबत्ता वो मुकाम इब्राहीम जिसको अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम नमाज को ठहरो तो इसको मुसल्ला बना दो। मुकाम इब्राहीम में वो पत्थर जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, वो यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर वो काबे की जब ऊपर दीवार थी तो आपको ऊपर उठता था, वो पत्थर जन्नत से उतरा था। अल्लाह ने उसके निशान को बाकी रखा, मुकाम इब्राहीम। इसके बाद असवद, वो पत्थर जिसको जन्नत से उतरा था, वह दूध से ज़रा सफ़ेद था, वो आज हमारे गुनाहों के सिका लगा। वो खाने काबा के एक कोने में, रुकन यमानी, रुकन इराक़ी, रुकन शामी, रुकन असवद, ये 4 कोने खाने काबा के, ये 4 कोने। अलगर्स, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा को साफ़ कर दिए। अब आके अब दरवाजे पे ठहर गए तो तमाम मुश्रिकान मक्का कब कपाटे ठहरे हुए। आज हमारे साथ क्या मामला होगा, आज हमारे साथ क्या मामला होगा। ये परेशान है, ना किसी घर जल रहा, ना किसी के गले को छीना जा रहा, ना किसी को जानवर को छीना जा रहा। ये कौन है इस ज़मीन पे आया है हमारी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे आके ठहर गए। कहा लोगों तुम मुझे कैसा पाते हो? तो सब एक ज़बान कहने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अच्छे भाई के अच्छे बेटे हैं और आप अच्छा सलूक करने वाले। कहा कि जाओ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर, जाओ मैं सबको माफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी दे दी। इसके बाद उम्मे हानी के मकान पहुँचे। उम्मे हानी अकील, जाफ़र, तालिब, इनकी बड़ी बहन। अली तो भी पैदा भी नहीं हुए थे, अली इब्न तालिब। अब इस तरह से जो है सब में छोटे भाई है, इनकी बड़ी बहन है उम्मे हानी। उम्मे हानी के मकान चले गए। ये वही उम्मे हानी है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराज हुई थी। सुब्हानल्लज़ी
असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये उम्मे हानी है जिसके घर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हुई थी। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के मकान में आए और 8 रकात नमाज़ें आप पढ़ी, ना जाने चाश की और कौन सी नमाज थी। इस तरह से 2-2 करते आप 8 रकात नमाज पढ़े। अब ज़ोहर का वक्त हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो पूरे खाने काबा को साफ़ कर दिया गया, बुतों से पाक कर दिया गया। अब इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल कहाँ है। एक कोने में बिलाल बैठे हुए, कहा या लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा बिलाल करीब आओ और खाने काबा पे चढ़ जाओ, खाने काबा पे चढ़ जाओ। काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ गए। कहा बिलाल अब ठहर कर वहाँ से अजान दो। मुश्रिकान मक्का परेशान के खाने काबा के ऊपर एक ग़ुलाम को चढ़ा दिया गया और ठहर कर अज़ा दिए, अल्लाह अकबर। इसके बाद ज़ोहर की नमाज अदा की गई। सुबह सहाबा बैठ गए, लोग ईमान लाते चले जा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मे हकीम आई। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर आपके खौफ से डर कर भाग गया है, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं अपने शौहर को आपके सामने ला के खड़ा कर दूँगी। उम्मे हकीम कौन? इकरमा बिन अबू जहल की बीवी, अल्लाह अकबर। उम्मे हकीम गई भागते, अपने शौहर का हाथ पकड़ी। कहाँ जा रहे भाग कर? कहा कि उम्मे हकीम मुझे छोड़ दे, मैं और मेरे बाप ने मिलकर नबी को इतनी तकलीफ़ें दी है, इतनी तकलीफ़ें दी है, अगर मेरी निगाह के सामने अगर किसी की निगाह मुझ पर पड़ जाए तो मेरी गर्दन ज़मीन पर पड़ जाएगी, मुझको छोड़ दे। तो आप कहते कि चलो मेरे साथ, मैं उस शख्स से वादा लेकर आई हूँ जो वादा पत्थर की लकीरें झुमिट नहीं सकता। अपने आंचल के दुपट्टे को ओढ़ लो, उठाकर दुपट्टे को उड़ा दी और लेके आने लगी। इधर अबू बकर सिद्दीक़ है, इधर उस्मान उमर बिन खत्ताब है और बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोगों को बात करे, बातचीत दीन समझा रहे। थोड़ा कदम फासला बाकी है उम्मे हकीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए। उसके पीछे जो है इकरमा बिन अबू जहल है। कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मुझे अमान दे दिया? क्या आपने मुझे अमान दे दिया? कहा हाँ मैंने तुझे अमान दे दिया। फिर कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे अमान दे दिया? कहा हाँ मैंने तुझे अमान दे दिया। आँख से आंसू बहने लगे। हाथ आगे बढ़ाकर कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना दस्ते हक़ आगे बढ़ाइए। जैसे दस्ते हक़ आगे बढ़ाए और जैसे ही दस्ते हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ाए, इकरमा ने नबी के हाथ पे हाथ रखकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे जी दोस्त साथी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या था जो हमारी ज़िंदगी में एक सलीक़ा और तरीक़ा सिखाता है। यही बातें थी जो आपके सामने रखने की। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।